प्रभु जी हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं सुबह के समय। प्रभु हम तेरी इबादत करने के लिए एक बार फिर तेरे भवन में हैं। प्रभु हम मांगते हैं यहाँ मौजूद हर एक बच्चे के ऊपर, तेरे अपने पुत्र और पुत्रियों के ऊपर अपनी सामर्थ को बहाए। प्रभु आज जब हम तुझे आराधना चढ़ाएं तो प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के पूरी पवित्रता के साथ जैसा तू चाहता है उस प्रकार से तुझे आराधना चढ़ाने के लिए हमें फजल दे परमेश्वर। हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर यहाँ मौजूद हर एक के ऊपर तेरा आत्मा पूरे बल से उतरे परमेश्वर। और हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर जब हम तुझे आराधना चढ़ाएं तेरे पवित्र ओस की वर्षा हमारे जीवन में हो, हम हर एक जन खुदा तेरी आत्मा से भीग जाए परमेश्वर, उस आत्मा की वर्षा में भीग जाए प्रभु जी। हमारा कोई भी अंग प्रभु भीगा हुआ प्रभु जो भीगा हुआ नहीं रहे ऐसा ना होने पाए परमेश्वर, लेकिन हम में से हर एक का हर एक अंग तेरी आत्मा में भीग जाए प्रभु जी। अर्थात हम पूरे पवित्रता के साथ में ओ प्रभु पवित्रता से शोभायमान होके तुझ परमेश्वर को जो पवित्र है खुदा जो पवित्र है उसे हम आराधना चढ़ाने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना मांगते ओ अपनी आत्मा की भरपूरी को यहाँ पे दे परमेश्वर, तू जो चाहता है वो यहाँ होने पाए परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति प्रभु जी दिखावा ना करने पाए, लेकिन प्रभु जी अपने हृदय को खोल के ओ हम तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को महिमा चढ़ाने पाए परमेश्वर। पूरी हालामा शाखा नमंतरालामा परमेश्वर पिता हम प्रार्थना मांगते हैं खुदा अपनी आशीषों को यहाँ फैले दे प्रभु। जितने तेरे भवन में आए हैं यहाँ से झोलियां भर के आशीषों को लेके लौटने पाए परमेश्वर। वो परमेश्वर हर एक की गवाही होने पाए कि इस बार में प्रभु को आराधना चढ़ा के आया और बहुत सी आशीषों को मैं साथ में लेके आने पाया प्रभु जी। अपने पूरे नियंत्रण को यहाँ ले, कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस न होने पाए हर एक बजाने वाले पे हर एक गाने वाले पे प्रभु हर एक आराधक के ऊपर पवित्र आत्मा पूरे जोर से उतरे प्रभु जी। तेरा नियंत्रण मांगते हैं प्रभु, अपनी सामर्थ को यहाँ पहने दे। तेरा नियंत्रण मांगते हैं, अपनी सामर्थ को पहने दे, अपनी सामर्थ को पहने दे। परमेश्वर तू जो चाहता है वो यहाँ होने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा का रैलान यहाँ में मांगते हैं। रामाशी खाना मानेगा सब कुछ आराधना के हर एक भाग को तेरे नियंत्रण में देखा हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कम ऑन जोरदार ताली बजा के जीवित प्रभु को महिमा दे। हालेलुया तेरी आराधना पवित्र आत्मा तुझे आराधना मेरे साथी तुझे 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 आराधना स्वर्ग पिता तुझे आराधना मार्गदर्शी तुझे आराधना स्वर्ग पिता तुझे आराधना मार्गदर्शी तुझे आराधना 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 तुझी आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना तुझी आराधना आराधना सुबह के समय हम शाम के समय हो आराधना पिता को सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को आराधना आराधना तुझी आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना तुझी आराधना आराधना जीवित बलि तुझे आराधना जीवन जल तुझे 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 आराधना बादल के खंभे तुझे आराधना मेरे मसीह तुझे आराधना बादल के खंभे तुझे आराधना मेरे मसीह तुझे आराधना 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 तुझी आराधना 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 तुझी आराधना आराधना सुबह के समय
मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, ओ हालेलुया आराधना आराधना, ओ प्रभु जी स्तुति आराधना, ओ जीवित परमेश्वर तेरी आराधना हो, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। ताली बजा के प्रभु को आराधना चढ़ाए, जो बादल के खंभे के रूप में, जो स्वर्गीय पिता, मार्गदर्शी, जीवन देने वाला, आत्मा से भरने वाला हमारा परमेश्वर, तेरी आराधना हो यीशु राजा, कभी नहीं छोड़ने वाला प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से मांग मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से मांग मैं कहाँ जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से मांग मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से मांग मैं कहाँ जाऊं, ओ लहरों पे जल तो तू वहाँ है, तूफान पे जल तो तू वहाँ है, लहरों पे जल तो तू वहाँ है, तूफान पे जल तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से मांग प्रभु जी मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से मांग कर मैं कहाँ जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, ओ अपना हाथ मुझ पर रखे धन्यवाद, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से मांग कर यीशु मैं कहाँ, हालेलुया, तेरी आत्मा से मांग कर मैं कहाँ जाऊं, आकाश पे चढ़ तो तू वहाँ है, अंधेरों पे जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश पे चढ़ तो तू वहाँ है, अंधेरों पे जाऊं तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से मांग कर मैं कहाँ जाए, तेरी आत्मा से मांग कर मैं कहाँ जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे ओ अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, ओ तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से मांग कर मुझे मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से मांग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, हाँ मैं कहाँ जाऊं, यीशु मैं कहाँ जाऊं, हालेलुया नमस्कार हमारे घर नमा ओरी हरे हरा हमारे हरा नमस्कार हरा नमस्कार स्तुति हो प्रभु यहोवा, ओ आत्मा से भरने वाले, सदा घेरे रहने वाले अब्बा पिता, ओ तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं,
स्तुति हो रही हमारा तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आइए उसके और नजदीक चले। जब हम उसकी आत्मा से भाग नहीं सकते, जब हम उसके सामने एक खुली किताब के समान हैं, तो आइए अपने आप को खोलते हुए पूरी तरीके से प्रभु के सामने समर्पित भाव से जैसे हैं वैसे प्रभु के पास आ जाएं, ताकि वो हमारे जीवनों में काम करे। अपने स्थान पे बैठ के अपने घुटनों को टेक के उसकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति में आ जाएं। तू मेरा प्रीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा पिया है, तू यस लॉर्ड मेरा मीत है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हर एक जन बोले तेरी तारीफ, बोलिए बोलिए हृदय की गहराई से, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। एक बार और, तेरी तारीफ, वो बड़े वो बड़े वो बड़े, तू बड़े प्रभु मैं घटू, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ, ओ तू बड़े प्रभु जी, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो यीशु, तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हाँ तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया, मेरे लिए तू मरा। कहिए मेरे लिए, अंगीकार करें इन बातों को, मेरे लिए तू प्रभु यीशु आप क्यों मेरे लिए सूली पे चढ़ गया, कुर्बान हो गया। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। रिहाना माना गाना बच्चा बनिया तोरा लबा, तेरी तारीफ पिता, तेरी तारीफ ओ मेरे खुदा व खुदा,
ओ तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ। अपने दिलों से प्रभु को ऊंचा उठाए, प्रभु से जुड़ने की कोशिश करें। तेरी तारीफ हो अब्बा, तेरी तारीफ हो, तेरी लहू से मोल लेने वाला। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी यीशु जी, आराधना हो अब तेरी। महिमा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, ओ आराधना हो अब तेरी। महिमा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। तेरी तारीफ हो, बोलिए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ यहाँ पे बहुत आगे से भाई, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। प्रभु तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। ओ तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ। है यीशु तेरी तारीफ हो, महिमा हो तेरी तारीफ। तेरा नाम महिमा पाए होगा इस भवन में, यहाँ पे हर एक मौजू, हर एक जीवनों में तू बढ़ता चला जा। ओ तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ। अभिषेक को यह पहने दे। तेरी तारीफ हो यीशु राजा, पवित्र परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा तेरी तारीफ करते हैं। यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। है यीशु तेरी तारीफ हो, है यीशु तेरी तारीफ हो। यीशु ऐसा पिया है जिसने लहू दे के हमें खरीद लिया है। अब शैतान और शैतान का कुछ भी हम में नहीं है। शैतान कोई भी दावा पेश नहीं कर सकता कि तू मेरा है। यदि हम उस पे विश्वास करते हैं, यदि हम उसके प्रेम को जानते हैं, उसके प्रेम को अपने अंदर महसूस करते हैं, तो अपने जीवन के हर एक बात से प्रकट करें कि मैं प्रभु तेरा हूं। यीशु तू ऐसा पिया है जिसने लहू को देके मुझे मोल लिया, और मैं उस लहू पे विश्वास करता हूं। मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। उसके प्यार में सुकून है। मां से लिपट के देखिए, आप उस प्यार को महसूस कर पाएंगे। हाँ मां से गहरा है प्यार तेरा, तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है। तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है। तेरे जैसा नहीं
पढ़ेंगे हम इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका पहला पद। पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से और अलग अलग तरीके से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, नबियों के द्वारा बातें की। जब हमारे बाप दादों ने नबियों की नहीं सुनी, नबियों को मार डाला, नबियों को निपटा दिया, तब परमेश्वर ने अंत में अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। ऐसे ही लिखा है क्या? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पुत्र कहां से आया? पुत्र कहां से आया? स्वर्ग से। कहां पर आया? धरती पर आया। स्वर्ग और धरती पर कितना किलोमीटर की दूरी है? कोई बता नहीं सकता। लेकिन अगर आज के मिशनरियों को 20 किलोमीटर जाने के लिए बोला जाए, अरे पास्टर जी आपको तो पता है मैं यहां वेल सेटल्ड हूं, मेरा यहां पर अपना घर का मकान है, और आप मुझे 20 किलोमीटर दूर जाके 50 किलोमीटर दूर जाके मिशन वर्क के लिए भेजना चाहते हो। अरे पहला मिशनरी जो इस दुनिया में आया वो कितनी दूर से आया? स्वर्ग से धरती पर आया। उस मिशनरी का नाम है यीशु मसीह। मिशन क्या था उसका? एक मिशनरी के पास अगर मिशन ना हो तो वो मिशनरी नहीं होता। यीशु मसीह का मिशन क्या था? खोए हुओं को ढूंढे और पिता से मिला दे, पापियों को ढूंढे, पाप को मिटाकर परमेश्वर से मिला दे। ये उसका मिशन था। और मैं विश्वास करता हूं, और आप सब यहां पर जितने बैठे हैं ये विश्वास करते हैं, वो अपने मिशन में कामयाब हुआ। आमीन। अभी कुछ मिशन हमारे पास भी है। देखिए, आतंकवादियों का भी एक मिशन होता है, जाओ तबाही मचा दो, जाओ जाकर बम लगा दो, मार डालो। ये उनका मिशन है। और उस मिशन को पूरा करने के लिए वो आतंकवादी ग्रुप जो होते हैं वो आतंकवादियों को तैयार करते हैं और उनमें इतना जिहाद भर देते हैं, उत्साह भर देते हैं, मर जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं है। क्यों परवाह नहीं होती उनको पता? उनके संगठन, उनके समूह उन्हें ये बोलते हैं, मर भी गए तुम तो पीछे की चिंता मत करना, 7 पीढ़ी तक हम संभालेंगे। नहीं बोलते ऐसे? हैं जी? एक बुरे काम करने के लिए बुरे काम करने वाले लोग, गलत काम करने वाले संगठन इस प्रकार का दिल रखते हैं। तुम जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चों को हम यहां ही नहीं आगे तक देखेंगे। तो अच्छे और भले कामों में लगे हुए मिशनरियों के लिए मुझे और आपको कितना सोचना चाहिए? कोई हालेलुया नहीं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जब तक प्रेम नहीं होगा ना, मिशनरी नहीं बन सकते और ना मिशनरी भेज सकते हो। परमेश्वर ने एक मिशनरी को धरती पर क्यों भेजा? क्योंकि हमसे प्रेम था उसे। आप मिशनरी कब बनोगे या कब मिशनरी वर्क के लिए किसी को भेजोगे? जब आपको किसी से प्रेम होगा। आपको प्रेम ही नहीं है, आपको तरस ही नहीं है, तो फिर आप ना तो किसी को भेजोगे ना उसके लिए कुछ सोचोगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया।
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह अपना एक मिशन के साथ आया और अपने मिशन को पूरा किया, और जब धरती पे था मिशन के अलावा कोई बात नहीं करता था, हमेशा बात करता था अनंत जीवन की। इसीलिए एक दिन पतरस ने यह बोला, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तू ही करता है। इस दुनिया में जितने और अवतार आए, बहुत सारी बातें उन्होंने की, लेकिन अनंत जीवन की बात केवल यीशु मसीह करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, यदि भेजे ना जाए तो जाएंगे कैसे? आज मिशन संडे है। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, जरा हम इसमें सीखेंगे। आप तैयार हैं सीखने के लिए? आज परमेश्वर आपकी गरीबी का बंधन तोड़ने जा रहा है। कितने लोग तैयार हैं? हाँ। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसके 9 पद से पढ़ना शुरू करें। देखिए यहां क्या लिखा है। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने बिथराया, बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया। किसको दान दिया? कंगालों को। कंगालों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा। जो कंगालों को दान देता है, जो दान देने में रुचि रखता है, उसका धर्म सदा बना रहता है, उसका वंश सदा बना रहता है, उसका वंश पराक्रमी होता है। जंगल में शेर भूखा रह सकता है, परंतु खुदा के बंदों को किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं होती। उसका वंश पराक्रमी होता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? अतः जो बोने वाले को बीज क्या देता है? बीज। बोलो, बीज देता है। जोर से बोलो ना, मुझे मालूम है आज का सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड है। वो बोने वाले को क्या देता है? बीज देता है, और भोजन के लिए रोटी देता और है। भोजन के लिए रोटी भी देता है। बोलो, रोटी भी देता है, बीज भी देता है। पड़ोसी को बोलो, मुझे तो पता है। इधर भी बोलो ना, रोटी भी देता है और बीज भी देता है। हमारा क्या प्रॉब्लम है? रोटी खाने के लिए देता है और बीज बोने के लिए देता है। बीज क्यों देता है? फ्यूचर के लिए। बीज फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को बताता है। आज बोओगे, 4 महीने इंतजार करोगे, 100 गुना फल पाओगे। कितना फल? 100 गुना। तो वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी भी देता है। वह तुम्हें बीज देगा। वो तुम्हें बीज देगा। बोलो, पड़ोसी को बोलो, वो तुम्हें बीज देगा। बोलो ना, बोलो, पड़ोसी को बोलो, वो तुम्हें बीज देगा। और पड़ोसी को सलाह भी दो, बीज खाना मत। बीज खाना मत। बीज काय के लिए दिया है? बोने के लिए। रोटी काय के लिए दी है? खाने के लिए। अच्छा, क्या लिखा है उसके आगे? बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। किसको? रोटी को फलवंत करेगा या बीज को फलवंत करेगा? बोलो। बीज को। किसको? अब बीज भी खा गए तो फलवंत किसको करे? इसीलिए नो आशीष, नो ब्लेसिंग। बोलते भाई साहब, कई सालों से हालेलुया हालेलुया कर रहा हूं, कुछ भी हो नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा बेटा, तेरे को सिद्धांत ही पता नहीं है। मैं बताता हूं आज सिद्धांत। आप तैयार हैं सुनने को? हाँ, थोड़ा कठिन है, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा आज, लेकिन करूं क्या? मैं तुम्हारा पादरी हूं, मैं नहीं बताऊंगा तो बताएगा कौन? तो वो तुम्हें बीज देगा और बीज को क्या करेगा? फलवंत करेगा। बीज को। तो अभी आपने क्या किया? बीज भी। अब प्रभु बोले मैं फलवंत किसको करूं? मैंने तो वादा किया है। क्या वादा है प्रभु का? है जी,
किसको फलवंत करूंगा? रोटी को नहीं, बीज को। तू बीज बोएगा तो 100 गुना काटेगा। तूने क्या किया? अच्छा, गलती किसकी इसमें बताओ? प्रभु की गलती है? प्रभु की गलती है? बहुत बहुत अच्छा बोला भाई, धन्यवाद, आप साथ दे रहे मेरा। बाकी लोग सब, आज मिशन संडे है, बीज देगा और बीज को फलवंत करेगा। और उसके बाद क्या लिखा है? और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। धर्म के फल, धर्म के फल। धर्म क्या है? आज्ञा पालन। धर्म क्या है? स्त्री धर्म क्या है? अरे बोलो ना। स्त्री धर्म है वो अपने पति की आज्ञाओं का पालन करे। बच्चों का धर्म क्या है? हमारा तो धर्म बोलते ही खोपड़ी में 4 भाग आते, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। पर बाइबल धर्म के विषय में कुछ और बोलती है। यीशु मसीह धर्म चलाने नहीं आया। धर्म की बात यह है कि वो आज्ञाओं का पालन करे। काय का? अब अपन आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे तो फल क्या बढ़ाएगा? नहीं आई समझ में। पड़ोसी को पूछो, आया कुछ समझ में? हालेलुया। वो तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। धर्म के फलों का मतलब यह है तुम्हारे आज्ञा पालन के वजह से तुम्हारे को बढ़ाएगा। तुम आज्ञा पालन ही नहीं करोगे तो क्या बढ़ाएगा? तुम अपना जीवन समर्पित नहीं करोगे तो क्या बढ़ाएगा? फिर उसके बाद 11वें पद में चलते हैं। आइए। तुम हर बात में तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा। उदारता, उदारता क्या होता है? मतलब है, उदारता का मतलब होता है, इंग्लिश में शायद लेविशली बोलते हैं ना, देने वाला दे तो कैसे दे? उदारता से, खुशी से, हर्ष से। है? हाँ, वो मतलब जो समझ लो, आप समझ गए। आप कैसे देना है? उदारता से देना है। आशीष पाना है तो उदारता से देना है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। ओ मेरे भाई, तेरी नौकरी में बहुत सारे लोगों का, तेरी आय में तेरा ही भाग नहीं है, बहुत सारे लोगों का भाग है। नहीं है? तुम्हारी आय में बहुत सारे लोगों का भाग होता है। पर हमारी क्या प्रॉब्लम है? हम अपने लिए कमा रहे बस। नहीं, आप या तो सीधी तौर से दो, नहीं तो प्रभु को लेना आता है। कभी कभी हम अनजाने में, बाइबल के अंदर मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा, जिन्होंने अनजाने में अनजाने लोगों की परमेश्वर का सेवक समझकर मदद की और वहां आशीष आ गई। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 25 पद पढ़िए। याकूब 2:25 पढ़िए। यहां एक महिला का जिक्र है। वैसे ही राहाब वेश्या ने भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा। किसको घर में उतारा? दूतों को। किसको घर में उतारा? जोर से बोलो हालेलुया। दूतों को घर में उतारा। अच्छा, दूतों से कोई राहाब वेश्या की रिश्तेदारी थी क्या? समाज के थे? हाँ जी, ना जान के ना पहचान के, हैं? और एक दूसरे के क्या थे? एंटी थे। लेकिन ये पहुंच गए किसके? राहाब वेश्या के घर। और राहाब वेश्या ने उन्हें अपने घर में उतारा। बोलो, घर में उतारा। अच्छा, घर में उतारने के बाद क्या चालू होता है? आपके मेहमान आ जाए 4, क्या चालू होएगा? बोलो, खर्चा। क्या चालू होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? पानी पिलाने के बाद तक, पानी तक तो सीमित है, कोई बात नहीं, पानी तो फ्री में मिलता है। लेकिन पानी के बाद नंबर आया चाय का, तो चाय तो फ्री में नहीं आती, 400 रुपये किलो है। क्या चालू हुआ? खर्च।
भोजन कराया, क्या चालू हुआ? खर्च। 4 दिन रह गए तो एसी चला, खर्च। वो तो चले जाएंगे थैंक यू बोल के। बिजली का बिल आप भरेंगे। आपने क्या किया उन पर? खर्च। अनजाने में राहाब वेश्या ने दूतों को अपने घर में ठहराया और उनको दूसरे मार्ग से विदा किया। और उनको दूसरे मार्ग से क्या किया? विदा किया। उनके कठिनाई का समय आ गया था, उनके परिश्रम, उनके परेशानी के समय में राहाब वेश्या ने उनकी मदद की। इस मदद के बदले, इस खर्च के बदले राहाब को क्या मिला? राहाब ने एक बात बोली, ध्यान से सुनना। राहाब ने एक बात बोली, मैं जानती हूं कि एक दिन तुम्हारे जाति के लोग, तुम्हारे समाज के लोग, तुम्हारा परमेश्वर ये देश तुमको देने जा रहा है। यही बोला ना। और बोले मुझे मालूम है कि एक दिन तुम मेरे देश में राज्य करोगे, लेकिन बस एक काम करना, जिस दिन तुम इस देश में राज्य करने आओ मेरे परिवार की सुधि लेना। कोई तो बोले हालेलुया। मेरे परिवार की सुधि लेना। दूतों ने बोला ओके कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं तेरा कर्ज चुकाने के लिए। तूने हमारी बहुत पहुनाई की, तूने हम पर बहुत खर्च किया, और जाते समय शायद खर्चा वर्चा भी दिया होगा, और खाना भी बांधा होगा, सब कुछ किया, खर्च किया। उसके बदले राहाब वेश्या को एक उपाय बताया। अब ये उपाय कौन बताता है? उपाय हमेशा परमेश्वर के दास बताते हैं, ध्यान रखना। उपाय हमेशा, हाँ, उपाय कौन बताता है? बचाव के उपाय कौन बताता है? परमेश्वर के दास। बढ़ोतरी के उपाय कौन बताता है? परमेश्वर के दास। आपका क्या प्रॉब्लम है परमेश्वर के दास के साथ? आंकड़ा 36 का हो जाता है। परमेश्वर के दासों ने उससे बोला ओके, हम तो यहां से जा रहे हैं, लेकिन जब हम वापस आएंगे, अगर तू ये चाहती है कि तू और तेरा परिवार बचाया जाए, तो एक काम करना, लाल डोरी बांध देना। लाल डोरी क्या बांध देना? तेरे घर पे क्या बांध देना? लाल डोरी। बोलो लाल डोरी। वो लाल डोरी क्या है मालूम है? मेरे प्रभु यीशु मसीह का वह लहू है, जिसके घर पे वो लगा मिलेगा, कोई उसकी बर्बादी कर नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसका उद्धार हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एलिया नबी करीत नाम नाले के पास बैठकर खाता और पीता था। एक समय ऐसा आया, करीत नाम नाले का पानी सूख गया, खत्म हो गया। और जब करीत नाम नाले का पानी खत्म हो गया, वहां परमेश्वर आया और परमेश्वर ने एलिया से कहा, मैंने तेरे विषय में सारपत की विधवा से बात कर ली है, तू खड़ा हो जा और एलिया वहां चला जा। और वो वहां पर गया, और जब वहां पर गया तो एक मैडम जो थी ना, लकड़ी बीन रही थी, एक मैडम। तो जैसे ही लकड़ी बीनने वाली मैडम को देखा, एलिया ने कहा, मैडम एक गिलास पानी। क्या बोला? एक गिलास पानी। पानी तक तो कोई बात नहीं, एग्री थी, पानी तक तो सभी एग्री हो जाते, मुझे पता है। पर पानी के बाद जैसे ही वो पानी लेने जाने लगी, उसने जोर से पुकार कर कहा, मैडम एक रोटी भी। क्या बोला? एक रोटी भी लिया। मैडम ने गुस्से से मुड़ के देखा और बोला, ओ भाई साहब, ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, ना जान ना पहचान, और तू मेरा जबरदस्ती मेहमान। अरे भैया, मेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं है। एक मुट्ठी आटा है और कुपी में थोड़ा सा तेल है, एक ही रोटी बनेगी, आधी मैं खाऊंगी और आधी मेरे बेटे को खिलाऊंगी, और उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। प्रभु के दास ने बोला, पहले मेरे लिए ले आ। क्या बोला? क्या बोला? यही तो बात, इसी बात में दम है। जरा जोर से बोलो, पहले पहले पहले
मेरे लिए ले आ। इस औरत ने क्या सोचा होगा? पता नहीं कैसा कैसा पादरी है, हम मरे तो मरे, इसको चाहिए। लेकिन अजीजों, इस बात में दम था। और उस महिला ने सोचा कोई बात नहीं, मुझसे ज्यादा इसको जरूरत है, मुझसे ज्यादा इसको जरूरत है। और महिला ने एक रोटी बनाई और लाकर प्रभु के दास के हाथ में रख दी। बाइबल बताती है उस अकाल के दौरान ना तो उसका तेल खत्म हुआ और ना उसका घड़े के अंदर जो है, मटके में जो है वो आटा खत्म हुआ। कोई तो बोले हालेलुया। हालेलुया। अनजाने, कोई जान न कोई पहचान। यीशु मसीह ने भी इससे बड़ी बात कही, कोई मेरे दास को एक गिलास ठंडा पानी पिलाएगा उसकी भी आशीष पाएगा। आमीन। तीसरा उदाहरण, दूसरा राजा 4 अध्याय में शुनेमीन नाम की एक महिला, उसके घर में एक प्रभु का दास आता है और वो उस प्रभु के दास को खाना खिलाती है और अपने घर में ठहराती है, उस पर खर्च करती है। और अक्सर उसका आना जाना उस घर में होने लगा। थोड़े दिन के बाद वो पत्नी जो है अपने पति के पास गई और पति से बोला, सुनो जी, क्या है? बोले, ये जो आता है ना बार बार, ये मुझे कुछ प्रभु का दास नजर आता है, कुछ तो है इसके अंदर, कुछ तो है। तो क्या चाहती हो? बोले, मैं चाहती हूं इसके लिए कुछ खर्च किया जाए, कुछ किया जाए। और उसने कहा अपने पति से, एक कमरा बनवा दो। क्या बनवा दो? किसके लिए? किसके लिए? अरे जोर से बोलो ना, किसके लिए? कमरा किसके लिए बनवाना है? प्रभु के दास के लिए। आज बहुत सारे मिशनरी हैं जिनको कमरे की जरूरत है। क्या बनवाओगे कमरा? हेलो, आशीष दे दो बस। सोचा कभी मेरा तो घर बन गया, कितनी अच्छी बात है। दाऊद कहता है, मैं तो महलों में रहता हूं, पर प्रभु का जो वाचा का संदूक है वो मैदान में पड़ा हुआ है, जंगल में पड़ा हुआ है, मैं उसे उठा के लाऊंगा, मैं उसके लिए कुछ करूंगा। आज सुबह मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, उन मिशनरियों के लिए सोचो, उन मिशनरियों के लिए सोचो जिनके पास अपने घर नहीं है, किराए का मकान में रहते हैं। और इस कोविड के समय में क्या हाल हुआ होगा। इस औरत ने बोला, पति ने बोला, तेरी मर्जी, तेरे को जैसे करना है वैसे कर। और उसने एक कमरा बनवाया। आपने अपना घर बनवाया कभी प्रभु के दास के लिए? कमरा नहीं बनवाया। कमरा है तो भी दिया नहीं, ये तो मेरा है। अच्छा चलो प्रभु के लिए ही बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु के दास के लिए मत करो, प्रभु के लिए करो। जितने चर्च बन रहे हैं उनके लिए पैसा भेज दो। नहीं ना, कोई हालेलुया नहीं, कोई आमीन नहीं। थोड़ा सब्जेक्ट हार्ड है, लेकिन मैंने बोला ना, गरीबी का बंधन टूट जाएगा। और बताऊंगा कौन? मैं ही तो बताऊंगा। इस औरत ने परमेश्वर के दास के लिए कमरा ही नहीं बनवाया, परंतु कमरे में पलंग लगवाया, डल्लब का गद्दा लगवाया, एक मेज लगवाई, एक कुर्सी भी रखवाई और एक लालटेन भी रखवाई और खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी। और परमेश्वर के दास को बोला, ये पकड़ चाबी, जब भी इधर आना है ना, ये चाबी तेरे पास है, आओ जाओ खाओ पियो मस्त रहो, सेवा करो। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, एलीशा उसके घर आया और उसी कमरे में बैठा हुआ था। एलीशा ने बोला, गहेजी को, गहेजी जाओ वो मैडम को बुला के लाओ। मैडम को बुलाया गया और जब मैडम आई
तो मैडम से उसने पूछा, आपने हमारे लिए इतना सोचा, हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, प्रभु रिटर्न करता है। हालेलुया। प्रभु रिटर्न करता है। यीशु मसीह ने पतरस की नाव 2 घंटे इस्तेमाल की थी लूका के 5वें अध्याय में प्रचार के लिए, लेकिन पतरस को बोला, चल अब गहरे में जाल डाल, जाते जाते तेरा कर्ज चुका दूं, क्योंकि तेरी वोट को मैंने 2 घंटे इस्तेमाल किया है। और इतनी मछलियां दे गया कि पतरस से कंट्रोल नहीं हुई। गहेजी ने बोला, एलिशा ने बोला, प्रभु के दास ने बोला कि मैं तेरे लिए राजा से बात करूं, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो निपटवा दूं। अरे बोले, बाबा अपना कोई कोर्ट केस नहीं है, अपन और राजा से भी बात करने की जरूरत नहीं है, अपन तो अपने लोगों के बीच में ठीक है। ऐसे ही बोला ना भाई साहब, निशिकांत जी साथ देना थोड़ा, विमल सिंह, हाँ ऐसे ही बोला। गहेजी ने बोला, अरे भाई ये नहीं बोलेगी, मैं बताता हूं इसके घर में एक समस्या है। बोले, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोले, प्रॉब्लम इज दिस कि इसके घर में कोई बच्चा नहीं है, कोई आशीष, बच्चों की आशीष नहीं है, शादीशुदा जिंदगी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चे की आशीष नहीं है। प्रभु के दास ने उसी समय बोला, बसंत ऋतु नहीं आएगी उससे पहले तो एक बेटे को गले लगाएगी। कोई तो बोले हालेलुया। अनजाने लोगों की सेवा करने से बंद ताले खुल जाते हैं। अनजाने लोगों के लिए मदद करने से बंद को खुल जाती है। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। चलिए पादी साहब वापस आइए उसी अध्याय में, 2 कुरिन्थियों। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। क्या करवाती है? धन्यवाद। उदारता से देना परमेश्वर को धन्यवाद करना के बराबर है। आगे, ताकि तुम धनवान किए जाओ। क्या लिखा है? धनवान किए जाओ। ताकि तुम, मैंने पूछा था ना, कितने लोग आज गरीबी का बंधन तोड़वाना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं। अब ये धनवान होने का रास्ता दिखा रहा हूं मैं आपको। ताकि तुम बोलो ना, तुम क्या किए जाओ? प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोसी को बोलो, उदारता से दिया करो ताकि तुम धनवान बन जाओ। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या है? क्या किए जाओ? प्रभु आपको गरीब नहीं रहने देगा। तुम क्या किए जाओगे? क्या बन जाओगे? आप धनवान बन क्यों नहीं रहे? बीज खा जाते हैं, रोटी भी खा जाते हैं और बीज भी खा जाते हैं। प्रभु फलवंत किसको करे? प्रभु ने वादा किया है, बीज बोएगा मैं फलवंत करूंगा, 100 गुना करके लौटाऊंगा। अब बीज बोने का काम ही नहीं हमने, तो फिर क्या हो रहा है? गरीब कई सालों से हालेलुया कुछ नहीं हो रहा। सिद्धांत ताक में रखा हुआ है और हालेलुया करने से कुछ नहीं होगा। आज्ञा पालन की बातों को, जो बातों को आज्ञा पालन करना है उनको ताक में रखा हुआ है और हम हालेलुया कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। हालेलुया के साथ आज्ञा पालन भी करो, धनवान किए जाओगे। कोई तो बोले हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है और धनवान किए जाओ। हालेलुया। चलिए भाई साहब आगे पढ़िए, आगे। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से, ये क्या है? ये क्या है? बोलो, देना सेवा है। देना भी एक सेवा है, नहीं है? हा? भेजना भी एक सेवा है। अगर हम खुद नहीं जा सकते, हम किसी को भेज दें। अभी पाल साहब दुआ कर रहे थे, 36 जिले हैं राजस्थान में। कितने जिले?
36। इस हॉल में या इस कलीसिया में 36 सेठ चाहिए। कितने? ज्यादा नहीं, 36 लोग चाहिए, 36 परिवार चाहिए जो एक जिले को गोद ले ले। हालेलुया। भाई गोद लेते हैं तो गोद लेने वाला जो गोद लेता है उसको क्या बोलता है? बोलो ना, बोलो पापा। क्या बोलता है भाई? कोई भी किसी को गोद लेगा तो बाद में क्या बोलना पड़ेगा उसको? हाँ, गोद लोगे तो पापा बनोगे ना। मैं पिता में बनने का चांस दे रहा हूं आपको। कितने लोग चाहिए? राजस्थान के अंदर लोग कितने चाहिए? 36। ज्यादा नहीं, 36 लोग आकर मेरे ऑफिस में ये मुझसे कहे, पास्टर जी जालोर को मैं गोद ले रहा हूं, सिरोही को मैं गोद ले रही हूं और भरतपुर को मैं गोद ले रहा हूं। आप चिंता मत करिए, आप बस वहां आदमी भेज दीजिए, मिशनरी भेज दीजिए, बाकी सारी आवश्यकताएं मैं पूरी करूंगी। हालेलुया। उस जिले के पप्पा कौन बनेगा? जितनी आस औलाद पैदा होगी मसीह में, वो किसको पप्पा बोलेगी? और आशीष कौन पाएगा? अरे मैं तो मौका दे रहा हूं आपको, बाकी मैं तो बनूंगा ही बनूंगा, ध्यान रखना। मैं तो आपको क्या डल रहा हूं, पाले में बॉल डल रहा हूं आपके, कि इस चांस को आप क्या कर लो, हाथ से न जाने दो, वरना प्रभु आपके भरोसे नहीं बैठा। ध्यान रखना, आप ये सोचो कि प्रभु हमारे भरोसे बैठा है, जब तक कारमेल नहीं उठेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ये तो प्रभु आपको एक मौका दे रहा है और मैं भी आपको मौका दे रहा हूं कि आ जाओ। कितने लोग चाहिए? क्या इस कलीसिया में 36 लोग नहीं है जिनके बिजनेस को प्रभु ने आशीष दिया है? जिनके बिजनेस जीरो में थे आज हीरो हैं, आज नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी नौकरियां हैं, अच्छे बिजनेस चल रहे हैं। क्या कितने लोग? कितने चाहिए भाई साहब? 36। किसके लिए? पूरे राजस्थान स्टेट के लिए 36 लोगों की जरूरत है, 36 पितामे की जरूरत है। एक एक जिला, एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार ले ले गोद। कोई तो बोले हालेलुया। कितना सरलता से प्रभु का राज्य चिंगारी की नहीं फैल जाएगा। आमीन। फैलेगा कि नहीं? बोलो कितने लोग चाहिए? मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में राजस्थान के 36 जिलों से प्रभु के दास आके यहां सेमिनार अटेंड करें। हालेलुया। आमीन आमीन। ज्यादा लोग नहीं चाहिए हमें। कितने? 36। 36 मिशनरियों को भेजने के लिए 36 परिवार, 250 के परिवार लगभग यहां पर आते हैं। आओ हम मिलकर सेवा का काम करें। कई लोग मेरे को सेवा करनी है, मेरे को सेवा करनी है। मैं बोलता हूं चलो अच्छा सेवा करनी है ना, वहां जाओ। नहीं भाई साहब यहीं बता दो। अब यहां क्या बताऊं? यहां मैं कर रहा हूं सेवा, या तो मैं चला जाऊं यहां से। जब मैं बोलता हूं अच्छा मैं दिल्ली चला जाता हूं, नहीं नहीं आप नहीं जाना, आप नहीं जाना, इधर आपकी जरूरत है, यहां राजस्थान में है। मुझे जाने भी नहीं देते हैं और खुद जाते भी नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? चलिए भाई साहब आगे पढ़िए, 13 आयत को पढ़िए। क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। वे परमेश्वर की सेवा करके परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। और कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। मसीह के सुसमाचार को मानो, उसकी आज्ञाओं को मानो और उसके अधीन रहो। मैं ऐसा पिछले सभाओं में बोला, मैं इस सभा में भी बोलना चाहता हूं। ज्यादा कुछ मत करो। पड़ोसी को बोलो ज्यादा कुछ नहीं करना है। पड़ोसी को बोलो ज्यादा कुछ नहीं करना है। बोलो ना, तो करना क्या है? तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। वो जो बीज है ना, वो भंडार में लाओ बस। तनख्वाह है 2 लाख रुपए, 10वां से 2000। कितनी गलत कैलकुलेशन चल रही है।
तनख्वाह है 2 लाख रुपए और दशमांश कितना आ रहा है? आना कितना चाहिए? 18,000 कहां गया? नहीं, 18,000 हमने गरीबों को दे दिया। तेरे को किसने बोला गरीबों को देने के लिए? कोई सिद्धांत है बाइबल में? दशमांश के लिए सीधा लिखा है भंडार में लाओ। तू अपनी अकल क्यों लगा रहा है? जब जब आप अपनी अकल लगाओगे इस्माइल पैदा करोगे। क्यों पादरी साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं? इस्माइल क्या है आपको पता ही है। जब जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, अपना सिद्धांत बनाओगे, बीज में से भी कुछ खा जाओगे, परेशानी में आप फंसोगे। केवल इतना करो, अपनी आय का 10वां हिस्सा बराबर, बोलो बराबर, कमी बेशी नहीं है, प्रभु के भंडार में लाके डालो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सिद्धांत बोलता है वचन का। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे, ओ ये सिद्धांत तो पुराने नियम का है। बिल्कुल सही बोला, पुराने नियम की बात माननी नहीं है। अपन है नए नियम में। पुराने नियम में सारे पहलौठे खुदा के हैं। पुराने नियम में सारे पहलौठे खुदा के हैं और नए नियम में सारे लोटे खुदा के हैं। बोलो किधर चलोगे? भाई साहब उधर ही ठीक है, हैं भाई साहब? पुराना वाला ठीक है। नए नियम में दशमांश नहीं है, उससे बढ़कर प्रभु के लिए लाना है। ताली बजानी तो जोर से बजाओ, ढंग से बजाया करो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बाइबल में लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचता है खुदा उसकी खेती सींचता है। हालेलुया। आपकी कमाई में केवल आपका अधिकार नहीं है, मिशनरियों का भी अधिकार है। और सुनो, आपकी कमाई में डॉक्टर का भी हिसाब है। नहीं है तो बता दो। आप किसके लिए कमा रहे हो? डॉक्टर के लिए भी कमाते हो। देते हैं ना हर महीने कुछ ना कुछ। वो बंद करना चाहते हो, इधर इधर हिसाब किताब सही करना चालू करो। प्रभु बोलता है एक बीमारी नहीं आने दूंगा, एक बीमारी नहीं आने दूंगा। तू बराबर चल, इधर बराबर चल, इधर गड़बड़ करी। यीशु मसीह के जमाने में भी चेलों ने बोला, जब इत्र की बोतल फोड़ी तो चेलों ने बोला इतना बढ़िया ब्रांडेड इत्र फोड़ दिया, गरीबों में बांटा जा सकता था। यीशु ने कहा चुप, गरीबों की बात कर रहा है, चुप। बोला कि नहीं? अरे बोला कि नहीं? अच्छा, गरीबों की चिंता थी उसको? नहीं, गरीबों की चिंता नहीं थी उसको। वो चोर था। वो कौन था? चोर था। देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं, इत्र की बोतल फोड़ने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोड़ के जो पास आजू बाजू में खड़े उनको प्रॉब्लम है। ऐसे ही मैं एक बात बोलूं आपको, कलीसिया में जो देने वाले होते हैं वो कभी हिसाब नहीं पूछते। आज तक नहीं पूछा कभी किसी ने, क्योंकि वो देते ही इसलिए है क्योंकि उनको विश्वास है प्रभु का दास सही जगह पे लगा रहा है और हम आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, चलिए एक दो आयत आप पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 12वां पद अध्याय और उसका 15 पद। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए, मैं तुम्हारी किसके लिए? मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए, आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। क्या कहता है पौलुस? मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए क्या करूंगा? बहुत आनंद से खर्च करूंगा। आप तैयार हैं? उन आत्माओं के उद्धार के लिए हमें खर्च होना है जिनका अभी उद्धार नहीं हुआ है।
हम नहीं जा सकते, हम जा नहीं सकते, भेज तो सकते हैं ना, नहीं। या जो मिशनरी फील्ड में है उनको ये कह सकते हैं ना, चिंता मत करो, आप फील्ड में काम करो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके बच्चे की फीस भरेंगे, आपके मकान का किराया हम पे करेंगे, आप जब बीमारी हारी में फंस जाओगे, इस परेशानी में फंसोगे, हम खड़े हैं आपके पीछे, डरो मत, हम आप आगे बढ़ो। मिशन संडे का मतलब ही यही है भाई, ताकि आपको खुल के सारे भेद की बात बता दूं कि बहुत सारे गांव देहात के अंदर ऐसे मिशनरी प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को कर रहे हैं, आत्माओं के जीतने के लिए काम कर रहे हैं। आओ हम उनके साथ खड़े हो जाएं। आमीन, आमीन। चल लीजिए, पढ़ दीजिए पूरा। वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा, आप भी खर्च हो जाऊंगा, क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। बस चलिए आगे घर जाके पढ़ लेना। आखिरी बात बता दूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और चेलों के पास लोग आए और चेलों से बोला, ए भाई ये तेरा गुरुजी टैक्स वैक्स देता है कि नहीं देता है? गुरुजी टैक्स देता है कि नहीं देता? पतरस ने बोला देता तो होगा, देता तो होगा। अब जब यीशु मसीह घर में आ गया चेलों के साथ, चेलों से यीशु मसीह ने बोला, अच्छा ये बताओ टैक्स परायों से लेते हैं अपनों से लेते हैं? टैक्स हमेशा परायों से लिया जाता है, समझ में आई? राजघराने के राजा के बेटे टैक्स नहीं देते। तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, एक काम करो पतरस, बंसी लो और जाकर क्या करो, झील के किनारे जाओ और बंसी डालो और वहां तुम्हें एक मछली मिलेगी। जैसे ही पतरस ने बंसी ली, सुनो इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर इधर देखो, मेरी तरफ, बाइबल में मत देखो, इधर देखो। जैसे ही बंसी डाली, बहुत सारी मछलियां क्या करने लगी, उस कांटे की ओर आने लगी, राइट? लेकिन उनमें से एक मछली ने आकर बोला, आज प्रभु को तुम्हारी जरूरत नहीं है, प्रभु को आज मेरी जरूरत है। हालेलुया। चलो हटो। उसने सबको क्या कर दिया? कोई है ऐसी मछली इधर? जो भाई साहब आप टेंशन मत करो, ये क्या लोगों से बार बार आप भेंट भेंट की बात करते रहो, ये लो 1 लाख का चेक पकड़ो, मिशनरियों के भेज दो, मैं हूं ना। हाँ, वो मछली उन दूसरी मछलियों से कहने लगी, आज तुम्हारी जरूरत नहीं है प्रभु को, आज मेरी जरूरत है प्रभु को। क्योंकि मेरे मुंह में क्या है? मेरे मुंह में, जोर से बोलो ना, मेरे मुंह में क्या है? आप कैसी मछली हैं? प्रभु को कौन सी मछली चाहिए? कौन सी मछली चाहिए प्रभु को? जिसके मुंह में सिक्का हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बात समझ में आ रही है आपको? और उसने सारी मछलियों को पीछे करते हुए आगे आ गई और बोली, आज प्रभु को मेरी जरूरत है। हट जाओ पीछे। और सबको पीछे कर दिया उसने और खुद आगे आ गई और कांटे में लग गई। और जब उसने उसका मुंह खोला, क्या निकला? हालेलुया। बोलो खुदा बाप, बोलो सब जने बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो, खुदा बाप मेरे को सिक्के वाली मछली बना दे। बोलो ना, मुझे क्या बना दे? ताकि, बोलो सब जने पीछे पीछे, ताकि मैं आने वाले दिनों में तेरे लिए और तेरी सेवा के लिए और तेरे साथियों के लिए, उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम आ सकूं। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया। आज मेरी खुदा से दुआ है, जितनी मछलियां हैं आज इस हॉल में, आने वाले दिनों में सबके मुंह में सिक्का हो। कोई गरीब ना रहे,
सब धनाढ्य किए जाएं, सबके कर्जे चूक जाएं, जिनके पास मकान नहीं है उनके पास मकान आ जाए, जिनके पास 4 व्हीलर नहीं है उनके पास 4 व्हीलर आ जाए, और सब प्रभु की महिमा के लिए होने पाए। मैं प्रभु की महिमा के लिए कर सकूं, मैं प्रभु के काम आ सकूं। कोई तो बोले हालेलुया। आप तैयार है वो मछली बनने को? प्रेज़ द लॉर्ड। आज से चालू हो जाइए, प्रभु की आवश्यकताओं को समझिए, प्रभु की सेवा की आवश्यकताओं को समझिए, अपने जीवन को प्रॉम्प्टली आज्ञाकारी बनाइए, अपने दिमाग मत लगाइए। आप तैयार हैं? बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, उस सिक्के से तेरा और हमारा, मेरा और सबका टैक्स भर दे। कोई तो बोले हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला मछली मेरी, पतरस तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा बोला क्या? हाँ, तुम जानो तुम्हारी मम्मी से मंगाओ पैसा। हाँ, नहीं। पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, फिलिपुस, सबका टैक्स इस मछली के टैक्स मुंह से जो सिक्का निकलेगा उसमें भर दे। सेवा एक के लिए नहीं होती, वो मछली एक के लिए नहीं होती, हजारों के लिए काम आती है। आप हजारों के लिए काम आने वाले बने, हजारों मिशनरियों को जन्म देने वाले बने। मेरी खुदा से यही दुआ है। आप तैयार हैं? आज देने में कभी कमी मत बरतना। जो सोच के आया हो उससे बढ़कर खुदा के लिए कर देना, उन मिशनरियों के लिए कर देना। शायद वो मिशनरी आपके पैसे से साइकिल खरीद ले, शायद वो मिशनरी आपके पैसे से मोटरसाइकिल खरीदे, शायद उस मिशनरी का बच्चा पढ़ जाए, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। जीवित और महान परमेश्वर, जो धन आपके लोगों ने आज मिशन संडे के लिए, मिशनरियों के लिए डाला है, इसे कबूल फरमा। आगे तक पहुंचाने के लिए हमारे को बल, शक्ति और सामर्थ्य दे। आगे की सब बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। सब बोले आमीन।